दरअसल ताजनगरी आगरा में भूगर्भ जल विभाग, अग्निशमन विभाग और प्रदूषण विभाग में 300 से अधिक होटल व्यवसायियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। होटल व्यवसायी शुरुआत से ही प्रशासन द्वारा लगाए गए जुर्माने का विरोध कर रहे थे। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के बैनर तले काफी संख्या में होटल व्यवसायी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल से होटल व्यवसायियों के ऊपर लगाए गए जुर्मानों का विरोध किया। होटल व्यवसायियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा मनमानी का रवैया अपनाया जा रहा है। कई होटल जो अग्निशमन विभाग और भूगर्भ जल विभाग के दायरे में भी नहीं आते हैं, उन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की नीति पारदर्शिता वाली नहीं है। लगाए गए जुर्माने का होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन विरोध करती है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल से मुलाकात की गई है और लगाए गए जुर्माने का विरोध किया गया है। फिलहाल सभी होटल व्यवसायी एकजुट हैं और प्रशासन के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो वे आंदोलन और भूख हड़ताल भी करेंगे। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन आज डीएम साहब को 3 दिन से देख रहे थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। हम लोगों के ऊपर जो भूगर्भ है, जो जल दोहन का विभाग है, जल विभाग, उन्होंने हमें नोटिस जारी किए थे 1 तारीख को। उसमें उन्होंने कहा था आप एनओसी ले लीजिए, जबकि उसके बाद उन्होंने हमें एक सूचना दी कि आप एनओसी की प्राप्त कर लीजिए 9 तारीख को। और 29 मई को उन्होंने हमारे ऊपर 10 लाख रुपए का पेनल्टी लगाकर कि आप ज़मीन से पानी का दोहन करते हैं, उस पर आपको 10 लाख रुपए कोर्ट द्वारा आपको जमा कराने हैं। उसमें 1 माह का टाइम दिया है। लेकिन हमारे कहने का विषय ये है कि जो आप पहले उन्होंने नोटिस जारी किए थे, उसमें सारे व्यापार आते हैं और भी व्यापार आते हैं, वहाँ भी जल का दोहन होता है, तो होटल इंडस्ट्री से ही खाली क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात, अगर हम हाउस टैक्स और वाटर टैक्स देते हैं, जब वाटर टैक्स देते हैं तो वाटर टैक्स चार्ज हमसे ले लिया जाए, तो हम भवन से दोहन नहीं करेंगे। और बजट इंडस्ट्री के सामने ये आज दिक्कत ये है कि अगर आप देखते हैं ऑक्यूपेंसी निकालते हैं तो 4 और 5 कमरे की आती है किसी भी होटल की। 30-40 कमरे की अगर होटल की प्रॉपर्टी लेते हैं, 20 कमरे की लेते हैं, 4-5 कमरे का एवरेज आता है हमारा। ये 4-5 कमरों से ज़्यादा की बड़ी कोठियाँ हैं, 100-100 गज में, 500-500 गज में, 1000 गज में। एक होटल 200, 250, 300 गज में बना होता है, उसमें कितना पानी का दोहन हो रहा है। तो इसका हिसाब से देखा जाए, ये 10 लाख की पेनल्टी केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए थोपी गई है। इसका हम डीएम साहब से कह रहे हैं, इसको तुरंत निरस्त करके और हमें इससे बचाया जाए। इसमें एक ही ऑप्शन है, जो हम लोग सबको एकजुट होके और इसमें धरना प्रदर्शन और होटलों की चाबी इनके टेबल पे रख दी जाए। 381 आदमियों को भी ये कह रहे हैं पैरेलल अभी इन्होंने नोटिस दिया है, लेकिन लगभग हमारी नॉलेज के हिसाब से करीब 560 या 570 नोटिस इन्होंने बनाए हैं जो इशू नहीं हो पाए। तो मेरा तो ये कहना है कि सबको एकजुट होके और सबकी चाबियां सब होटलों की लाके डीएम साहब के उस पर रख दी जाएँ कि ये आप ही की प्रॉपर्टी है और आप ही से संभालें और आप ही से चलाएँ, तभी कोई निश्चय निकलेगा, नहीं तो उससे पहले निकलना नहीं है। पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से बात करते हुए एडीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम ने बताया कि लखनऊ और अन्य स्थानों पर होटलों में आगजनी की घटनाओं में जनहानि भी हुई है। आगरा प्रशासन द्वारा मुहिम चलाई जा रही है कि जितने भी होटल रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड हैं, उनका डाटा जिला प्रशासन के पास हो। इसके अलावा होटल व्यवसायियों द्वारा भूगर्भ जल विभाग, प्रदूषण विभाग और अग्निशमन विभाग द्वारा जो एनओसी प्राप्त हुई है, उनको भी समय समय पर अपडेट कराएं। आगरा में सभी छोटी बड़ी धर्मशाला, होटल और सराय को इस मुहिम के अंतर्गत रखा गया है। होटल व्यापारियों से अपील है कि वे जिला प्रशासन का इस पूरी मुहिम में साथ दें। आपके माध्यम से मैं आगरा के सभी होटल मालिकों को और होटल की एसोसिएशन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि विगत कुछ पुराने दिनों में आपने उदाहरण देखे होंगे, जैसे लखनऊ के लावण्या होटल में आग लगी और उसमें कुछ जनहानि हुई। इसके पहले प्रतापगढ़ में और इलाहाबाद जनपदों में भी होटलों में आग लग चुकी है। हमारी कोशिश ये है कि इन छुटपुट घटनाओं से कोई जनहानि ना हो, ये हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस जनहानि को बचाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है, जिसमें 2 चीज़ें हैं। एक प्रकरण तो ये है कि कुछ होटल जो यहाँ ऑलरेडी बने हैं और रजिस्टर्ड हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ, उनकी जो एनओसीज़ हैं वो अपडेटेड नहीं है, उसकी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। फायर की एनओसी, एफएसएसएआई की एनओसी की मियाद, एनवायरनमेंट की एनओसी की मियाद, क्योंकि ये एनओसी कुछ 2 साल और कुछ 3 सालों के लिए जारी होती हैं। तो जिसकी एनओसी ख़त्म हो जा रही है, वो या तो एनओसी ले करके अपने पास रख लेता है और हमें नहीं अवगत कराता है, या कभी कभी वो क्योंकि दबाव नहीं रहता है तो एनओसी लेता ही नहीं। और ऐसी स्थिति में वो फिर मानकों से डेविएट हो जाते हैं और आग जैसी छुटपुट बहुत भयानक घटनाएं जो होती हैं, छुटपुट होने की वजह से एहतियात न रखने के कारण जनहानि हो जाती है।
हमारा प्रयास ये है कि इनका डेटा कलेक्ट करके और डेटा अपडेटेड रखा जाए। पहला प्रयास कि सभी एनओसीज जो होटल वाले ले रहे हैं उसका एक डेटा रिकॉर्ड हमारे पास है, इसलिए उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। दूसरा, पुलिस विभाग के माध्यम से हम लोगों का प्रयास ये है कि आगरा के सभी गली मोहल्लों में और पूरे क्षेत्र में जो नए होटल बनकर आए हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, उसका एक डेटा कलेक्ट किया जाए। सभी चौकी के माध्यम से और थानों के माध्यम से हम लोग ये डेटा कलेक्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब ये डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो उनको नोटिस दे करके उनसे फिर ये एनओसी मांगने का प्रयास किया जाएगा। तो उसी क्रम में ये नोटिसेस जारी हुए हैं, और मेरा सभी से आग्रह ये है कि अपना रिकॉर्ड हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट में अपडेटेड करवाने में जिला प्रशासन को सहयोग दें, और इस तरह से भविष्य में कोई भी दुर्घटना से कोई भी जनहानि ना हो, इसको बचाने में हमें सहयोग दें। शुक्रिया। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।